हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम सेक्शन ई की बात करने वाले हैं। सेक्शन ई जो है ना वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। इसमें एक्चुअल में कॉन्सेप्ट होता है, 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के आपको दे देता है, पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिला के दे देता है इसमें। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले केस स्टडी की। वो है पहला केस स्टडी है जो कि एपी पे बेस्ड है, ये आपको दिख रहा है। इसमें बोल दिया है कि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली बाय फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर। और जब भी कोई चीज फिक्स्ड होती है दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच में तो हम उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें बोल दिया है कि 4th ईयर में 1800 कार प्रोड्यूस हो रही है और 8th ईयर में 2600 कार प्रोड्यूस हो रही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ A4 जो कि दिया हुआ है मेरे पास 1800 कार्स, और दूसरा मेरे पास गिवन है A8 जो कि है 2600 कार्स। अब सबसे पहला मुझे फाइंड करना है प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन मतलब A1 निकालो। फाइंड द प्रोडक्शन इन द 12th ईयर मतलब A12 निकालो। और फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 ईयर। 10 साल का प्रोडक्शन निकालना है, मतलब सम ऑफ 10 ईयर्स मतलब SN। और उसके बाद इसी में एक और ऑप्शन है, या तो ये इन हाउ मेनी ईयर्स विल द टोटल प्रोडक्शन रीच 31,200 कार। तो अब इसमें हमें n निकालना है, कितने साल बाद 31,200 कार हो जाएंगी टोटल, तो हमें n फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम, अगर कोई भी टर्म निकालने बोलता है तो a और d की जरूरत तो पड़ती है। और a और d कैसे निकालेंगे? गिवन से। गिवन जो दिया हुआ है A4 और A8, इससे हम दो इक्वेशन बनाएंगे। तो दो इक्वेशन बना देते हैं। A4 की बात करेगा तो क्या होगा? a + 3d = 1800। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। an का फॉर्मूला लगाओ, a + n - 1d और उसको सॉल्व कर दो। A8 की बात करेगा तो क्या होगा? a + 7d = कितना हो गया? ये 2600। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कर दो, बाय एलिमिनेशन मेथड करो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, जिससे आपको इजी लगता है। मैं करता हूं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड के नीचे वाले टर्म है उन सब का क्या कर देता हूं? साइन चेंज। ये मैंने साइन चेंज कर दी तो ये कैंसल आउट हो गया, a और माइनस है। अब ये 3d - 7d कितना हो गया? ये हो गया -4d। ये हो गया मेरा -800। अब यहां से d इजिली निकल जाएगा जो कि हो गया 200। 800 डिवाइड बाय 4d मुझे मिल चुका है। a निकालने के लिए दोनों में से किसी भी इक्वेशन में जिसमें आपको इजी लगता है पुट करो और सॉल्व कर लो। तो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं a प्लस, इसके पहले एक लाइन लिख लीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो a + 3 × 200 = 1800। यह आ गया a + 600 = कितना हो गया? ये 1800। तो a = कितनी हो गई? 1800 - 600 दैट इज 1200। अब यहां पे a आ गया। a का मतलब क्या? फर्स्ट टर्म। तो पहला मुझे मिल चुका है। A1 मतलब फर्स्ट टर्म होता है, और फर्स्ट टर्म में फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कितने कार का हो रहा है? 1200 कार का हो रहा है, हमें मिल चुका है। और डी भी मुझे मिल चुका है। तो मैं अब सेकंड फाइंड कर लेता हूं। फर्स्ट तो मुझे मिल गया यहाँ पे, यही है। अब सेकंड की हम जब बात करेंगे तो सेकंड में बोल रहा है A12 मतलब 12वें साल में कितनी प्रोडक्शन होगी वो निकालना है। तो A12 का फॉर्मूला a + 11d, और a मुझे पता है कितना है? 1200 पुट कर दो, प्लस 11 × d कितना है? 200 पुट कर दो। कितना हो गया? ये 1200 प्लस कितना हो गया? 2200 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 3400 कार्स। मतलब 12वें साल में 3400 कार प्रोड्यूस हो रही है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जिसमें बोलता है कि 10 साल में टोटल कितनी होंगी। तो 10 साल में मतलब S10 का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? n/2 2a + n - 1d। ये फॉर्मूला लिखना आपको कंपलसरी है अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। फॉर्मूले के ही आपको हर फॉर्मूले के आधे नंबर मिल जाएंगे। तो कुछ नहीं आता है अगर आपको तो फॉर्मूला भी लिख दोगे ना आपको तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग 2n/2 2 × a हमने फाइंड कर लिया है, कितना है? 1200 प्लस n - 1 मतलब 9 × d कितना है? d हमने निकाल लिया है 200। तो मैं पुट कर देता हूं यहाँ पे 200। सिंप्लीफाई 5, ये हो जाएगा मेरा 2400 प्लस ये हो जाएगा मेरा 1800। अब ये हो गया 5 × 4200 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 2 = 10
1 इधर कैरी, 5 4 20, 21 और ये 2 0, मतलब टोटल 21,000 कार्स प्रोड्यूस होंगी 10 साल में। ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसी का एक और पार्ट है तो वो भी हम देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। उसमें बोल रहा है कितने साल बाद तो टोटल प्रोडक्शन होगा वो 31,200 पहुंचेगा। मतलब आपको SN गिवन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, SN गिवन है। तो ये और पार्ट की बात कर लेते हैं। SN गिवन है मेरे पास, कितना दिया है, 31,200। अब SN जब दिया हुआ है तो SN का फॉर्मूला लगा लो। मैंने क्या बताया है, जो गिवन है उसका फॉर्मूला लगाओ। AP का रूल यही बोलता है। तो SN क्या हो जाएगा, ये N/2 इंटू 2 इंटू A मेरा है 1200 प्लस N-1 इंटू D कितना है मेरा 200 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 31,200। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, क्या हो जाएगा ये हमारा N/2, ये बन जाएगा मेरा 2400 प्लस ब्रैकेट ओपन 200 N - 200 इक्वल टू 31,200। और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 24 में से 200 जाएगा, 2400 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा 2200। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, और थोड़ा सा और मल्टीप्लाई करता हूँ, n को अंदर मल्टीप्लाई करके 2 को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा N/2, इसको हम क्या लिखेंगे 2200 प्लस 200n इक्वल्स टू 31,200। अब आपको दिख रहा है कि इन दोनों में से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ। 2 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। जैसे ही आप 2 को कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 1100 प्लस 100n इक्वल्स टू 31,200। अब यहाँ से 2 कैंसिल आउट। अब क्या कर लो, n को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना बन जाएगा 1100n प्लस 100n स्क्वायर इक्वल टू 31200। अब पूरी इक्वेशन मुझे दिख रही है किससे डिविजिबल हो जाएगी, 100 से। कर दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 100 से जैसे डिवाइड करेंगे तो ये 11n बन जाएगा प्लस n स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू 312। अब जैसे ही आप इसको लेफ्ट साइड लेके आओगे तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 312 इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करो, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, अब वो आपके ऊपर है। तो मैं कर देता हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 312 के जब आप फैक्टर्स निकालोगे जिसमें 11 आएगा वो आएगा आपका 13 और 13 24 और इंटू 13। तो ये बन जाएगा आपका 24n माइनस 13n माइनस 312 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से n कॉमन ले लो, तो n कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, ये n प्लस 24 माइनस 13 कॉमन, ये बन गया n प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिएगा, साइन अगर नेगेटिव है तो अंदर की साइन बदल जाएगी। अब एक n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी माइनस 24 और एक n की वैल्यू आएगी 13। तो अब नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकते, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या लेंगे हम 13 लेंगे जो कि पॉजिटिव है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक्चुअल में पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है इसमें केस स्टडी में। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अब हम केस स्टडी सेकंड की बात कर लेते हैं। ये जो है ना वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंसेस दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसको देख के सबसे पहले पॉइंट्स का, वर्टाइसेस का आपको कोऑर्डिनेट निकाल लेना है। बी का क्या है, एल का क्या है, एन का क्या है और पी का क्या है, ये आपको फाइंड कर लेना है। वो इजी है, आप 9th में पढ़ चुके हैं, आप फाइंड कर सकते हैं एक्स क्या है वाई क्या है और लिख सकते हैं। इसमें जो बोल रहा है हमें फाइंड करने के लिए, वो बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड भुज। लखनऊ एंड भुज मतलब एल और बी के बीच का डिस्टेंस। सेकंड में बोलता है द कोटा इंटरनली डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द लखनऊ एंड भुज इन द रेशियो 3:2, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ कोटा। एक जो के है वो डिवाइड कर रहा है लखनऊ और भुज को सेकेंड पार्ट में इन अ रेशियो 3:2, तो फाइंड करना है कोटा के कोऑर्डिनेट्स। और थर्ड, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द प्लेसेस लखनऊ, नासिक एंड पुरी। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, और उसी का जो और पार्ट है उसमें इक्विडिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम द पॉइंट लखनऊ एंड पुरी। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि पूरा चैप्टर कवर हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा चैप्टर कवर हो गया। इसमें सेक्शन फॉर्मूला भी आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला भी आ गया,
और इक्विडिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी आ गया, तो सब चीज इसमें कवर हो गया। तो हम एक ही क्वेश्चन समझेंगे ना तो पूरा चैप्टर समझ जाएंगे। सबसे पहला हमें जो फर्स्ट फाइंड करना है वो लखनऊ और भुज के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगना है। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो वो लिखना सीखो आप, कि सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो लिख दो। फॉर्मूला लिखो, आधा नंबर आपको मिल गया। तो डी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए पूरे फॉर्मूलेस लाने वाला हूं, जितने चैप्टर है मैथ्स के सब फॉर्मूलेस लाने वाला हूं एक वीडियो में। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अब टाइम है करने का, फाइनल टाइम है। अब भी अगर नहीं किया आप, अभी भी अगर आपके अंदर से आग नहीं निकली कि करना है कुछ लाइफ में, तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। तो अब ठान लो कि करना है तो करना है, मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 लाना है तो लाना है, कुछ भी हो जाए। चलिए तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये है एल और बीच के बीच का डिस्टेंस। तो डी का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरा 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 10 माइनस 3 कितना, 10 माइनस 7 कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 25 और 9 कितना होता है 36, तो इसकी वैल्यू हो गई 6। तो मुझे मिल गया एल और बीच के बीच का डिस्टेंस है 6। चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको, सेकंड में एक कोटा आ गया बीच में, कोटा आ गया बीच में, सपोज ये कोटा आ गया, ये के हो गया, इसको डिवाइड कर रहा है 3:2 में, और हमें फाइंड करना है इसी के कोऑर्डिनेट, मतलब मैं इसको नाम देता हूं xy। तो अब लगेगा इसमें सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला बोलता क्या है, सेक्शन फॉर्मूला बोलता है m1x2, अगर x निकालना है आपको तो m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब कई सारी बुक में m1 m2 जगह m और n दिया रहता है, तो उसको आपको एक ही बात है, तो जो भी लिखिए आपके ऊपर है वो। तो अब मैं कर देता हूं m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब m1 मेरा क्या है 3, x2 मेरा क्या है वहां दिख रहा है मुझे 5, प्लस m2 मेरा क्या है 2 और x1 मेरा क्या है 0 डिवाइडेड बाय कितना है 3 प्लस 2। तो ये आ गया मेरा 3 इंटू 5 15, 15 बाय 5, क्योंकि ये प्लस 0 करेंगे तो एक ही बात है, तो 5 बन जाए, ये 5 3 जा, तो ये वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू मुझे मिल गई 3। अब मैं यहीं पे y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y इक्वल्स टू m1 y2, m1 कितना है 3 और y2 मुझे पता है कितना है 10, प्लस m1 कितना है 3 और y1 कितना है 7 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। तो ये आ गया मेरा 30 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 5। जैसे 30 प्लस 14 करके कितना होगा 44 डिवाइड बाय 5। तो ये y की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 44 बाय 5 और x की वैल्यू क्या मिली 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स थे k के जो मुझे मिल गए। तो अब ये सेकंड क्लियर हो गया। चलिए अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। अच्छा ट्रायंगल फॉर्म मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। अब मैंने ज्वाइन कर लिया। अब ट्रायंगल पता करने के लिए मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस। तो काम यही करना है आपको, इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो, तीनों का डिस्टेंस निकालो और देख लो कि कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये कर लेते हैं ना हम लोग, जल्दी से ये भी सॉल्व कर लेते हैं। ये थर्ड पार्ट, सबसे पहले हम लोग LP का निकाल लेते हैं डिस्टेंस। अब मैं आपके लिए डायरेक्ट निकाल देता हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है। x2 माइनस x1 LP की बात करेगा तो 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 माइनस 4 का स्क्वायर। कितना हो गया ये 3 का स्क्वायर 9 और ये 16 कितना हो गया 25, मतलब अंडर रूट 25 कितना हो गया ये 5। LP आ गया हमारा। LP के बाद हमें निकालना है, सपोज हम PN निकाल लेते हैं। PN क्या हो जाएगा अंडर रूट PN 8 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का स्क्वायर, मतलब 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर 36। तो ये 6 आ गया। PN मिल चुका है। अब क्या बात करते हैं LN की। LN जब निकालेंगे तो क्या होगा 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 4 का स्क्वायर। तो ये 9 प्लस 6 25, ये अंडर रूट 25 मतलब क्या आ गया 5। तो अब ये 5 मिला, ये 5 मिला और ये 6 मिला। अब जब भी दो साइड सेम रहती है ट्रायंगल में तो हम उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब ये ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हुआ, ये हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो मिल चुका हमें। कैसे पता चला, दो अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसी का एक और पार्ट है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। वो भी क्या बोलता है,
ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि पूरे चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये है फाइंड द प्लेसेस ऑन द लॉन्गिट्यूड वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस पे एक प्लेस निकालनी है। वाई एक्सिस मतलब x0। एट वाई एक्सिस की बात करेगा, एट वाई एक्सिस मुझे मिल चुका है x जो है वो 0 है, मतलब जो पॉइंट है वो ऐसा है कुछ है 0, y। अब इस पॉइंट से दो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है L और P। इससे L और P के डिस्टेंस इक्वल है। L क्या है 5, 10 और P क्या है मेरा 8, 6। इक्वी डिस्टेंस की जब भी बात करेगा ना तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, इसमें बोल दिया है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि दो डिस्टेंस इक्वल है। तो इसका नाम दे दिया मैं A, इसका नाम दे दिया B, इसका नाम दे दिया C। मतलब मुझे पता चल चुका है कि जो AB है और जो AC है वो दोनों आपस में बराबर है। अब डिस्टेंस तो मैं निकाल सकता हूँ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे डिस्टेंस लगाऊंगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट इधर भी लगेगा, अंडर रूट इधर भी लगेगा। अब दोनों साइड अगर अंडर रूट है और अगर मुझे अंडर रूट हटाना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। तो हम सबसे पहला काम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ दी साइड आप करोगे तो अब अंडर रूट हट चुका है। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। A से B का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा मेरा 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 10 - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 0 ये हो जाएगा 25, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू ये 64 प्लस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या कैंसिल आउट होगा, यहां से y स्क्वायर और y स्क्वायर गया। अब लाइक टर्म्स जो दिख रहे हैं आपको 100 और 25, 125 माइनस 20y इक्वल्स टू 100 माइनस 12y। एक साइड ले जाते हैं सबको, 125 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 12y प्लस 20y। कितना हो गया, ये 25 आ गया। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 25 इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरा 8y। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी 25/8। तो अब y की वैल्यू निकल चुकी है। कोऑर्डिनेट क्या निकला 0, y मतलब 0, 25/8। ये था ये क्वेश्चन केस स्टडी जो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, छोटे से छोटे पॉइंट पे भी अगर आपको कोई भी डाउट है, भाई सेक्शन फॉर्मूला कैसे आया, इक्वी डिस्टेंस कैसे आया, जो भी समझ नहीं आया आपको मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो ये अब हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड केस स्टडी की। केस स्टडी 3 की बात कर लेते हैं हम लोग। केस स्टडी 3 में एक लक्ष्मण झूला दिया हुआ है। तो इसमें एक्चुअल में हाइट एंड डिस्टेंस की कॉन्सेप्ट लगने वाला है। हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के लिए सब डायमेंशंस आपको गिवन है। जो ब्रिज है उसमें हाइट दे दी है उसकी कितनी है 18 मीटर फ्रॉम द रिवर। जो ब्रिज बना हुआ है वो 18 मीटर के रिवर से 18 मीटर ऊपर में है, जो कि मुझे दिख रहा है। ये एक ब्रिज है, ये 18 मीटर ऊपर है और डायमेंशन सब गिवन है। तो पहले में हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस PA। डिस्टेंस PA निकालना है, मतलब PA आपको दिख रहा है। PA क्या दिख रहा है आपको, ये। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो ये अगर एंगल 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है पैरेलल है। तो ये और ये इक्वल हो जाता है अल्टरनेट इंटीरियर से। तो अब इन ट्रायंगल अगर मैं PAC की बात करता हूं, पहले के लिए मुझे PC निकालना है। तो इन ट्रायंगल PAC की जब बात करूंगा तो आपको काम किसका है, PA डिस्टेंस निकालना है, मतलब हाइपोटेन्यूज का काम है और परपेंडिकुलर का काम है जो गिवन है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का अगर काम रहता है तो हम कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं, वो है साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब PC अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब PA। अब ये होता है √3/2। PC कितना है 18 इक्वल टू PA मुझे फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। AP √3 इक्वल्स टू 36। तो यहां से AP की वैल्यू क्या निकली 36 डिवाइड बाय √3। अब ये आ गया √3/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो गया ये 36 √3/3। 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, कितना आ गया ये 12√3 मीटर। डायमेंशंस आपको ध्यान देना है कि डायमेंशंस क्या यूज हो रहे हैं, जो यूज होंगे डायमेंशंस वही आपको लिखना है।
तो ये ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस मतलब पी ए डिस्टेंस जो बोलेंगे हम वो निकल चुका है। बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है, सब चीज़ गिवन है, फ्री के नंबर है समझो। फाइंड द डिस्टेंस पी बी, सेकेंड की बात करेगा तो डिस्टेंस पी बी, पी बी देखो कहाँ है, पी बी मतलब ये डिस्टेंस। फिर अगेन मुझे क्या निकालना है, पी बी की बात किया है, पी बी मतलब ये ट्रायंगल लिए हमने, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी आर बी, इन ट्रायंगल पी आर बी। फिर मुझे बात किसकी किया है, पीबी की मतलब हाइपोटेनियस की बात किया है, और ये गिवन है मेरे पास बी आर गिवन है 18, मतलब अब 90 एंगल के जस्ट सामने वाला क्या रहता है, परपेंडिकुलर, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस का काम है, तो फिर से मुझे लगाना है साइन। तो अब ये हो गया साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन है, बी आर, और हाइपोटेनियस कौन है, पी बी, जो मुझे फाइंड करना है। इसकी वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू बी आर 18, पी बी मुझे फाइंड करना है, तो पी बी की वैल्यू आ जाएगी 18 × 2 दैट इज 36 मीटर मुझे मिल चुका है। पी बी की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस निकल चुका है, बहुत ही सिंपल था, सिर्फ फॉर्मूला लगाओ और आंसर लाओ। फाइंड द विथ ए बी ऑफ द रिवर, मतलब अब मुझे निकालना है पूरा ए से लेकर बी तक। अब ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सेम हो जाएगा। तो अब ये आपको पता होना चाहिए ए से सी तक, ये आपको पता होना चाहिए बी से सी तक, तभी आप ऐड करोगे तो पूरा निकलेगा। तो अब आपको दो ट्रायंगल लेने हैं, थर्ड के लिए आपको दो ट्रायंगल लेने हैं इन ट्रायंगल पी ए सी। जैसे ही आप पी ए सी लोगे तो अब आपको काम किसका है, परपेंडिकुलर और बेस का काम है, उसके अलावा किसी का काम नहीं है। तो हम लगाएंगे 10, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 18, बेस मेरा ए सी। tan 60 वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू 18/AC। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई, 18 डिवाइड बाय √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 कितना हो गया, 18 √3/3 कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया ये 6√3। ए से सी का डिस्टेंस मिल गया 6√3। कोई डाउट नहीं होगा तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। अब BC निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, PBC, क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 18, बेस मेरा BC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल्स टू 18/BC। तो BC की वैल्यू क्या आ गई 18√3, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया 18√3। अब आपको करना क्या है, AB डिस्टेंस ही तो निकालना है ना। तो AB के डिस्टेंस मतलब क्या होगा, AC प्लस BC, और AC कितना आ गया है 6√3, और ये है 18√3। तो 6 और 18 कितना होता है 24√3 मीटर इज द आंसर। AB निकल चुका। चलिए इसी का एक और पार्ट है जो हम वो भी कर लेते हैं। फाइंड द हाइट BQ इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P to Q be 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ BQ फाइंड करना है, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इतना तो मुझे पता है, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये फाइंड करना पड़ेगा। अब ये फाइंड करने के लिए मैं कौन सा ट्रायंगल लूंगा, इन ट्रायंगल PQR। ये और पार्ट वाला कर लेते हैं, इन ट्रायंगल PQR मतलब ये ट्रायंगल। तो अब ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मेरा QR और बेस मेरा PR, और जो PR है वही मेरा BC है। PR और BC क्या है, दोनों सेम है, और BC हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, कितना है 18√3। तो मैं क्या करता हूँ पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा मेरा QR मुझे फाइंड करना है, और PR है 18√3। तो यहाँ से QR क्या निकलेगा, QR इज इक्वल्स टू 18√3 डिवाइडेड बाय √3। ये कैंसिल होके क्या मिला 18 मिल चुका है। QR मुझे मिल गया 18, ये 18 डिस्टेंस हुआ। अब ये BR मुझे पता है कितना है 18 डिस्टेंस, तो ये पूरे की बात करूंगा तो कितना हुआ 18 + 18 36 मीटर। लिखेंगे कैसे, QB इज इक्वल्स टू QR प्लस RB, और QR कितना है 18, ये भी कितना है 18, कितना आ गया 36 मीटर। तो ये QB हमारा फाइंड हो चुका है। तो अब ये डिस्टेंस मिल चुका मुझे पूरा। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। अब ये पूरा चैप्टर हमने आज कंप्लीट कर लिया, सब वीडियोस हमने डाल दी,
सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई तक के बेसिक का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फॉर्मूलेज लाऊंगा, पूरे फॉर्मूलेज लाने वाला हूँ, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक के सारे फॉर्मूलेज एक वीडियो में। मैं आपके लिए मेहनत करूँगा, आपको भी करना है, आपको भी साथ में मेरे चलना है, दौड़ना है, उठना है, तभी आप क्लास में टॉप कर सकते हो। तो अब ये वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हर किसी को कॉन्सेप्ट्स मिले, हर किसी के जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाए। और इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियोस और अच्छी अच्छी वीडियोस, कॉन्सेप्ट्स लाते रहूं। थैंक यू।